हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए वैदिक मैथ्स की एक इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा और उन ट्रिक्स की हेल्प से आप कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए तो यूजफुल रहेगा ही रहेगा, साथ में छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। जो बच्चे 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में है, उन सभी के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको जो कैलकुलेशन बताऊंगा वो बताऊंगा ऐसे दो नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है जिनकी जो टेंस प्लेस यानी कि दहाई का अंक है वो क्या है, सेम है। आज हम सीखेंगे ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करना जिनकी टेंस प्लेस यानी कि दहाई का अंक क्या है, सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो यहां पे थोड़ा आपका शुरुआत होगी इजी क्वेश्चन से और धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन आएंगे और आपका जो कैलकुलेशन रहेगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है इस वीडियो में। तो कृपया करके सभी ध्यान से देखिए और साथ में एक पेन और पेपर जरूर ले लीजिए और साथ में आप इसको कैलकुलेट करना भी सीखिए, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए, जैसे पहले क्वेश्चन में मैं देखता हूं तो पहले क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 12 इंटू 14। ठीक, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 इंटू 14। अब सीधी सी बात है, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले हम पहले नंबर को पूरा लेते हैं। तो हम पहले नंबर को क्या करते हैं, पूरा लेते हैं और दूसरे नंबर की जो यूनिट डिजिट है उसको क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले उसमें ऐड करते हैं। तो चलिए, 12 प्लस 4 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। तो ये लिखा मैंने 16। उसके बाद हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है कि इनकी जो यूनिट डिजिट है उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड कंडीशन में यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। तो अब यहां पे इस 8 को लिखेंगे हम नीचे से, इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 16, 8। तो ये हो जाएगा आपका, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 168। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर से देखिए आप, जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इस क्वेश्चन में यदि बात करें तो 16 इंटू 11 आपको भी दिख रहा है कि दोनों नंबर की टेंस प्लेस जो है यानी कि एक दहाई का जो अंक है वो क्या है आपका, 1 है। अब दोनों नंबर का दहाई का अंक यानी कि टेंस प्लेस सेम है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि 16 में पहले नंबर में क्या किया हमने कि दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया। तो चलिए, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 17। तो ये हो गया। उसके बाद फिर दोनों नंबर की जो यूनिट डिजिट है उसका मल्टीप्लाई कर दे। तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 6। तो ये हो जाएगा आपका 176। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं और यहां पे अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। जैसे 16 इंटू 3 करना है। अब ध्यान से देखें आप, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को क्या कर देना है, ऐड करना है। तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 19। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 3 19। अब उसके बाद दोनों नंबर की यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18। अब 18 को हम कैसे लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है, ये लिखा हमने 8 और ये लिखा हमने 1। अब इसको ऐड कर दे तो ये हो गया आपका 8। 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 20। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 208। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में देखें 19 इंटू 18 करना है। यूनिट इनकी जो टेंस प्लेस है यानी कि जो दहाई का अंक है वो क्या है आपका, सेम है। ठीक है, अब यहां पे चलिए करते हैं हम, यहां पे पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं। तो चलिए करते हैं। 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका, 27। तो ये कर दिया हमने। इसके बाद अब इन दोनों नंबर में यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 इंटू 8, 9 8
8 जा कितना होता है आपका, 9 8 जा होता है 72। तो ये लिखा मैंने 2 और उसके बाद लिखा मैंने 7। अब हमने इसको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 2, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 और इसके बाद हो जाएगा आपका 27 और 7, 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका 34। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 342। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया। अब एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि जैसे यहां पे देखिए आप, यहां पे इन दोनों की टेंस प्लेस जो हमने अभी क्वेश्चन मल्टीप्लाई किए हैं उनमें टेंस प्लेस क्या थी, 1 थी। अब टेंस प्लेस 1 थी तो हमने क्या किया कि पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया और उसके बाद हमने क्या किया, अब उसके साथ हमको 1 है टेंस प्लेस तो 1 का इंटू करना था। अब सीधी सी बात है 1 का इंटू करेंगे तो सेम नंबर आएगा, इसलिए हमने यहां पे इंटू नहीं किया। लेकिन यदि टेंस प्लेस 2 आ जाए या फिर टेंस प्लेस 3 आए, 4 आए, तो उस केस में आपको क्या करना है, फिर उसका मल्टीप्लाई करना है सम के साथ। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कॉन्सेप्ट है। पहले एक इस क्वेश्चन को और देखें तो 17 इंटू 14। अब देखिए सबसे पहले यहां पे हम देखें तो 17 पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया, 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 21। तो 17 प्लस 4 कितना हो गया 21। उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। तो ये लिखा 8 और ये लिखा आपने 2। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 8, 21 और 2 कितना हो जाएगा आपका 23। तो इसका आंसर कितना हो गया 238। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं तो पहले नंबर में हमने क्या किया, दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया आपका 25 हो गया। उसके बाद फिर 6 9 जा कितना होता है 54। तो ये लिखा 4 और उसके बाद कितना हो गया आपका 5। तो ये कर दिया। अब यहां पे चलिए ऐड करते हैं तो 4 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 304। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा और अब आप इसको दिमाग में ही सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, आपको लिखने की भी जरूरत इस पे नहीं है। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम यहां पे ऐसे नंबर पे जिनमें जो आपकी टेंस प्लेस है उस पे क्या है आपका 2 है। अब टेंस प्लेस में 2 है तो ये भी बहुत आसान है, तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहां पे हम देखें तो पहला नंबर कितना हो गया 22 और मैंने आपको बताया कि पहले नंबर में क्या करना है, दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया तो 22 प्लस 4 कितना हो गया आपका 26 हो गया। अब उसके बाद देखिए 22 24, इसमें जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, कौन सी डिजिट दिख रही है 2। अब टेंस प्लेस में डिजिट दिख रही है 2 तो यहां पे हम क्या करेंगे, उसका डबल करेंगे यानी कि 2 का मल्टीप्लाई। तो 26 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये आपका 52। उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये हमने लिख दिया और इसको सॉल्व कर दिया तो आपका ये हो जाएगा 528। आई होप आपको ये बहुत आसान लगा होगा और यदि आप इसको टेबल से सॉल्व करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। यहां पे आपके लिए बहुत सरल तरीका मैं लेकर आया हूं। तो अब फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में, आप देखिए आपको बहुत आसान लगेगा। पहले नंबर में हमको क्या करना है, दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट ऐड करनी है 23 इंटू 21। ठीक है, पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट ऐड करनी है तो 23 प्लस 1 कितना हो गया आपका 24 और 24 का अब आपकी टेंस प्लेस में 2 है तो 2 का इंटू टू 24 का डबल कितना हो जाएगा आपका 48 और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 483। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आगे मैं डबल सीधे डायरेक्ट करूंगा तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं तो 28 इंटू 27 दोनों में यूनिट आपकी टेंस प्लेस में क्या है 2 है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पहले नंबर में आपको क्या करना है कि दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करना है। तो चलिए
28 में 7 को ऐड किया, 28 में 7 को ऐड किया 35। अब यहां पे टेंस प्लेस में 2 है तो डबल कर दें, 2 का इंटू करें तो 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 70, तो ये हो गया। इसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा कितना होता है 56, तो ये लिखा 6, ये लिखा 5। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 6 5 और 7, तो ये हो जाएगा 756। आई होप आपको ये बहुत आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन में और देखते हैं तो 24 इंटू 26, पहले नंबर में आपको क्या करना है कि दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करना है। तो चलिए करते हैं। 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। अब टेंस प्लेस में 2 है तो 2 का इंटू कर दीजिए, 32 जा कितना हो जाएगा आपका 60, तो ये कर दिया। इसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 जा कितना हो जाएगा आपका 24, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 624, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा कितना आ जाएगा 624। आई होप ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है आपका 29 इंटू 25। अब मैंने आपको बताया कि पहले नंबर में क्या करें कि दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करें। तो चलिए 29 प्लस 5 कितना हो गया 34। अब दोनों की टेंस प्लेस 2 है तो उसका डबल कर दे, 34 का डबल कितना हो जाएगा आपका 68, तो ये हो गया 34 का डबल 68। उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा आपका 45, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको ऐड कर लेते हैं बस, तो ये हो गया 5 और उसके बाद हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 5, उसके बाद हो जाएगा आपका 68 प्लस 4 कितना हो जाएगा 72। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 725। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगले में देखें तो 28 इंटू 23। अब मैंने आपको बताया कि पहले नंबर में क्या करना है, दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करें। तो चलिए करते हैं। 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31। अब दोनों की टेंस प्लेस में 2 है तो टेंस प्लेस में 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 62, तो ये हो गया। उसके बाद 8 3 जा 24, तो ये लिखा मैंने 24। अब बस इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4, 62 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 64। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 644। अब आते हैं 39 इंटू 31। अब यहाँ पे देखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करें कि पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करें। तो 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 40। अब ध्यान से देखें आप तो यहाँ पे जो इनकी दोनों की टेंस प्लेस है ये कितनी दिख रही है 3। अब टेंस प्लेस 3 है तो हमारा जो एडिशन हुआ उस पर हम कितने का इंटू करेंगे 3 का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले नंबर में दूसरे नंबर की क्या की यूनिट डिजिट को ऐड किया, 39 प्लस 1 कितना हो गया आपका 40। अब इसमें दोनों की यदि टेंस प्लेस की बात करें तो टेंस प्लेस कितनी है 3 है तो इसमें 3 का इंटू कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। अब देखें 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 9, तो ये लिख दिया तो ये हो जाएगा 129। तो आपका ये हो जाएगा 1209 और ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे मैंने क्या किया। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखें तो पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया तो 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 35। अब दोनों की टेंस प्लेस में 3 है तो 3 का इंटू कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 105, ये हो गया भाई। इसके बाद 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका 1056 और ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका 36 इंटू 38। दोनों की टेंस प्लेस सेम है इसलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया तो 36 प्लस 8 कितना हो गया 44।
अब यहाँ पे देखिए तो 44 हो गया। अब हम देखें तो दोनों की टेंस प्लेस में क्या है 3, तो 44 में 3 का इंटू करना, तो ये हो जाएगा आपका 132। अब आप बोलेंगे कि सर आपने इतनी स्पीड से 44 में 3 का इंटू कैसे किया, तो देखिए अब इसको आपको मैं स्लो मोशन में समझाता हूं। तो जैसे यदि 44 की बात करें तो 44 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 40 + 4, कोई प्रॉब्लम होगी क्या भाई? नहीं। अब हमको मल्टीप्लाई करना था इसमें 3 का, तो ये 3 का मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे भी हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब 40 + 4 में 3 का इंटू करना है। यदि पहले मैं ऐसा करूँ कि 40 × 3 करूँ और उसके बाद 4 × 3 करके ऐड कर दो, तो यहाँ पे 44 × 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 × 3, 40 × 3 कितना हो गया 120, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 120 और 12 कितना हो जाएगा 132, और ये आपका स्पीड से आ गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहां पे मैंने आपको क्या समझाया। 44 यानी कि 40 + 4, अब 3 का इंटू करना है तो सीधी सी बात है 40 × 3 120 और 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका 12, तो ये 132। अब उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 8 जा कितना हो जाएगा आपका 48, तो ये लिख दिया। अब ऐड किया तो ये हो गया 8, 132 और 4 कितना हो जाएगा 136, और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 1368। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 × 37। अब देखिए पहले नंबर में आपने क्या करना है, दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करना है। तो 35 + 7 कितना हो जाएगा आपका 42। अब आपको मैंने बताया कि उसका 3 टाइम्स करें, तो चलिए यहां पे डायरेक्ट करते हैं 42 का 3 टाइम्स, क्योंकि दोनों की टेंस प्लेस में क्या है 3, तो 42 का 3 टाइम्स। अब सीधी सी बात है, अब भी मैंने बताया 42 यानी 40 + 2, 40 का 3 टाइम्स 120, और आपका कितना हो जाएगा 2 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया आपका 126। उसके बाद 5 7 जा यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा आपका 35। अब ऐड कर दे तो ये हो जाएगा आपका 5, 126 + 3 कितना हो जाएगा 129। तो इनका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1295। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 41 × 48। अब यहां पे भी वही, सबसे पहले पहले नंबर में क्या करा कि दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया। तो 41 + 8 कितना हो जाएगा आपका 49। अब देखें तो दोनों की टेंस प्लेस में कितना है 4 है। अब दोनों की टेंस प्लेस में 4 है, तो यहां पे हम कितने का इंटू करेंगे इसके साथ 4 का। अब देखिए 49 × 4, अब 49 को आप लिख सकते हैं 40 + 9 या फिर 50 - 1, कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसका गुणा करेंगे, तो चलिए मैं अभी प्लस ही वाले अपन कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, हम प्लस वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और उसी से सॉल्व करते हैं। तो 44 जा कितना हो गया 160 और 9 4 जा 36, 160 और 36, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया आपका 196। उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 1 × 8 कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद फिर यहां पे किया कि 8 196, तो ये हो गया। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि यदि यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट आ रहा है तो मैं उसको इसके बाद लिख रहा हूं, और यदि क्या हो रहा है आपका यहां पे 2 डिजिट मल्टीप्लाई आ रही है तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसको आपका यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं और उसकी टेंस प्लेस को इस पे जोड़ रहा हूं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखें हम, तो ये हो जाएगा 45 × 46। पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं, तो 45 + 6 कितना हो गया 51। अब इनका सम आया 51। अब ध्यान से आप देखिए तो यहां पे दोनों की टेंस प्लेस में 4 है, तो 51 में कितने का इंटू होगा 4 का। अब 51 × 4, अब सीधी सी बात है 50 × 4 200, 1 × 4 4, तो ये हो गया आपका 204। तो ये हो गया आपका 204। उसके बाद अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 जा 30,
तो ये लिखा 0 और ये लिखा 3, तो ये हो जाएगा आपका 0 4 और 3 7 और फिर 0 और 2। तो इनका जो सम आ जाए प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 2070। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 44 इंटू 49। अब यहाँ पे पहले नंबर में क्या किया, दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया। 44 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 53। अब यहाँ पे कितने का इंटू हो रहा है भाई 4। यहाँ पे यदि बात करें तो टेंस प्लेस में 4 है तो कितने का इंटू होगा 4 का। 53 4 जा कितना हो जाएगा 50 4 जा 200, 3 4 जा 12, तो ये हो गया आपका 212। उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 4 9 जा 36, तो ये लिखा 6 और ये 3, तो ये हो जाएगा 212 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 215। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2156। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और बहुत फायदेमंद आपको ये वीडियो लग रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं 43 इंटू 48। अब 43 इंटू 48, तो यहाँ पे पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया, तो 43 प्लस 8 51। अब टेंस प्लेस में 4 है तो 4 का इंटू 51 4 जा। अब आप लोग भी खुद से दिमाग से करने लगे, 51 मतलब 50 प्लस 1, 50 4 जा 200, 1 4 जा 4, तो ये हो गया आपका 204। उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 3 8 जा कितना हो जाएगा आपका 24, 3 8 जा 24, तो ये लिखा 4 और ये लिखा 20, तो ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद 204 एंड 2, तो कितना हो जाएगा 206। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर 2064। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इसको मेंटली रूप से बहुत बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ले और आपको ये बहुत आसान लगे। याद रखिएगा वैदिक मैथ्स आपसे तभी बनेगी जब आप उसकी बहुत प्रैक्टिस कर ले, केवल एक बार। यदि आपने केवल एक बार वैदिक मैथ्स की कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर ली तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और यदि आपने उसको नहीं किया, बस एक बार एक दो क्वेश्चन समझ के सॉल्व करके रख दिया, तो वो फिर आप ट्रिक भूल जाएंगे। ये वैदिक मैथ्स की खासियत है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप इसी वीडियो में इसको अच्छे से बिल्कुल समझ लो, लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो। चलिए तो अब आगे देखते हैं 56 इंटू 54। दोनों नंबर की टेंस प्लेस पे 5 है। अब हमने क्या किया, पहले नंबर पे दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया। 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 60। उसके बाद फिर टेंस प्लेस में 5 है तो कितने का इंटू होगा 5 का, तो ये हो गया आपका 300। उसके बाद 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो ये लिख दिया, तो ये हो जाएगा 4 302, तो 302। तो आपके इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 3024। आई होप बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 53 इंटू 58। टेंस प्लेस में 5 है तो चलिए करते हैं। 53 में 8 को ऐड किया तो कितना हो गया 61। अब 5 का इंटू करना है 61 में। 61 यानी 60 प्लस 1, 60 इंटू 5 300 और 1 इंटू 5 मतलब कि ये हो जाएगा आपका 305 इनका प्रोडक्ट। यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट 3 8 जा 24, तो ये हो गया आपका 24। तो ऐड कर दें चलिए, तो ये हो गया 4, 305 एंड 2 कितना हो जाएगा आपका 307। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3074। अब आते हैं आगे। तो 55 इंटू 59, तो 55 में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट 9 को ऐड किया। 55 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 55 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ पे 5 का इंटू करना है तो 64 इंटू 5 करते हैं। चलिए 60 इंटू 5 300, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 20, तो ये हो गया आपका 320। उसके बाद 5 9 जा कितना हो जाएगा आपका 45, तो ये कर दिया। अब इसको ऐड करते हैं चलिए, तो ये हो गया 4 3 2 4 5। तो आई होप क्लियर हो गया है। अब अगले क्वेश्चन में देखें 54 इंटू 57। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया कि 54 में किसको ऐड किया भाई, यहाँ पे 7 को, तो 54 प्लस 7 61। अब यहाँ पे हम देखें तो इसकी टेंस प्लेस में कितना है 5, तो 5 का इंटू करेंगे 61 इंटू 5। अब भी हमने याद कर चुके हैं इसको, कितना हो गया 305। उसके बाद 4 7 जा 28, तो ये लिख दिया 28। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3078।
आई होप क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं तो 63 इंटू 69, अब यहां पे देखें तो दोनों नंबर में टेंस प्लेस में 6 है, तो चलिए इसको करते हैं 63 इंटू 69। सबसे पहले 63 में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया तो 63 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 72। अब उसके बाद देखें तो यहां पे टेंस प्लेस में 6 है तो 6 का इंटू होगा। अब देखिए आप बात 72 मतलब 70 प्लस 2, अब 76 जा 420 और 2 6 जा 12, 420 और 12 कितना हो जाएगा 432, तो ये हो गया। उसके बाद 3 9 जा कितना हो गया 27, तो ये कर दिया। अब यहां पे इसको हमने किया तो 7 3 432 और 2 कितना हो जाएगा 434, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4347। अगले क्वेश्चन को देखें तो 64 इंटू 66, दोनों में टेंस प्लेस में 6 दिख रहा है, तो चलिए करते हैं। 64 में हमने 6 को ऐड किया यूनिट डिजिट को दूसरे नंबर की, तो ये कितना हो गया आपका 70। अब 70 हो गया, उसके बाद फिर हम देखें तो टेंस प्लेस में 6 है तो 6 का इंटू हो गया, तो ये हो गया आपका 420। उसके बाद फिर 4 6 जा कितना हो गया आपका 24, तो ये हो गया। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4224, ये होगा इनका प्रोडक्ट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगले में देखें तो 72 इंटू 76, दोनों में टेंस प्लेस में कितना है भाई 7 है, दोनों में टेंस प्लेस में 7 है, तो चलिए करते हैं। 72 में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया तो 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78, तो ये हो गया आपका 78। इसके बाद अब देखें तो दोनों में टेंस प्लेस में कितना है 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई करना है, चलिए करते हैं। अब यहां पे आप देखें तो 78 यानी 70 प्लस 8 77 जा 490 और 8 7 जा 56, अब 490 और 56 तो ये हो जाएगा आपका 446। आई होप क्लियर हो, 546 ये हो गया। इसके बाद फिर अब हम क्या करते हैं तो इसके बाद हम सीधी सी बात है 2 6 जा, तो यहां पे 2 6 जा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 12, तो आपके इस क्वेश्चन का इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये कितना हो जाएगा 5472। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि यहां पे मैंने क्या किया है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 77 इंटू 75, पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड करें तो 77 प्लस 5, 77 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 82। अब दोनों में टेंस प्लेस पे 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 82 यानी 80 प्लस 2 87 जा 87 जा 560 और 2 7 जा 14, 560 और 14, तो 560 और 14 कितना हो जाएगा आपका 574। उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई 7 5 जा, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35, तो ये हो गया। इसके बाद सीधे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 5775। आई होप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 71 इंटू 79, अब यहां पे भी वही बात है भाई, दोनों में टेंस प्लेस पे 7 है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 71 में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया, 71 प्लस 9 कितना हो गया 80। अब दोनों में टेंस प्लेस पे 7 है, 87 जा कितना हो जाएगा आपका 560, तो ये लिख दिया। उसके बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 5609। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन में फिर देखें तो यहाँ पे 72 इंटू 78, अब यहाँ पे देखें हम तो सीधी सी बात है भाई, पहले नंबर में दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया 72 प्लस 8 कितना 80। अब टेंस प्लेस में 7 है तो 7 का इंटू करें 87 जा कितना हो गया आपका यहाँ पे भी 560। अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई तो 2 8 जा कितना होता है 16, तो ये लिख दिया 16, ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 5616। आई होप क्लियर हो गया होगा और अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो अब हमको करना है 81 इंटू 86, दोनों में टेंस प्लेस में कितना है 8 है, तो चलिए करते हैं। 81 में अगले नंबर की यूनिट डिजिट को ऐड किया तो ये हो गया आपका 87 मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस में 8 है तो 8 का इंटू किया। अब 80 इंटू 8 640 और 7 इंटू 8 56, 640 और 56 कितना हो जाएगा आपका 696, ये हो गया। इसके बाद 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 6,
तो ये हो जाएगा आपका 6966, तो इनका प्रोडक्ट होगा 6966। अगले क्वेश्चन को देखें तो 85 इंटू 88, अब यहाँ पे 85 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 93 मल्टीप्लाई बाय, दोनों की टेंस प्लेस में 8 है तो 8 का इंटू करते हैं, तो 90 इंटू 8 720 और 3 इंटू 8 24, 720 और 24 कितना हो जाएगा 744। उसके बाद 5 8 जा कितना हो जाएगा आपका 40, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 0 4 और 4 8 7480। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे, तो 87 इंटू 83, अब 87 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे टेंस प्लेस में 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 720 और 7 3 जा कितना हो गया आपका 21, तो ये हो जाएगा 1 2 और फिर 7 2, तो ये हो जाएगा 7221। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखा है 83 इंटू 85, अब 83 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई बाय, टेंस प्लेस में 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 80 इंटू 8 640, 8 इंटू 8 64, 640 और 64 कितना हो जाएगा 704। उसके बाद 3 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15, तो चलिए इसको करते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा 5 4 704 एंड 1 कितना हो जाएगा 705, तो 7055। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे 93 इंटू 91, दोनों में टेंस प्लेस पे 9 है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखें तो 93 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 94 मल्टीप्लाई बाय, अब टेंस प्लेस पे 9 है तो 9 ऐड कर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 इंटू 9 810, 4 इंटू 9 36, 810 और 36 846, उसके बाद 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा आपका, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा 8463। अब देखते हैं आगे 94 इंटू 92, दोनों में टेंस प्लेस पे 9 है तो चलिए करते हैं 94 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 96 मल्टीप्लाई बाय, टेंस प्लेस पे 9 है तो 9 का इंटू 90 इंटू 9 कितना हो जाएगा 810, 6 इंटू 9 6 इंटू 9 54, 810 और 654, तो ये हो जाएगा आपका 864। उसके बाद 4 2 जा 8, तो ये 8, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा ये कितना हो जाएगा 8648। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं 96 इंटू 97, अब यहां पे देखें यदि हम तो 96 प्लस 7, तो 96 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 103 मल्टीप्लाई बाय, टेंस प्लेस पे 9 है तो 9 का इंटू करेंगे, 100 इंटू 9 कितना हो जाएगा 900, 3 इंटू 9 27, 927 कितना हो जाएगा आपका 927। उसके बाद 6 7 जा 42, तो ये हो गया, अब 2 जो का तो 927 और 4 927 और 4 कितना हो जाएगा 931, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा 9312। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए 98 इंटू 95, यहां पे देखें तो दोनों की टेंस प्लेस में 9 है तो चलिए 98 प्लस 5 कितना हो जाएगा 103 मल्टीप्लाई बाय, टेंस प्लेस पे 9 तो 9, तो ये हो जाएगा आपका 927 यहां पे भी, और फिर 8 5 जा कितना हो जाएगा आपका 40, तो ये हो गया 0, 927 प्लस 4 कितना हो जाएगा 931, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा 9310। अब आ जाते हैं आगे, तो आगे देखते हैं अब यहाँ पे हम, तो सीधी सी बात है 110 और 107। अब यदि यहाँ पे हम इनकी यूनिट डिजिट के अलावा देखें तो यहाँ पे भी 10 दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 दिख रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे 102 पे हमने 7 को ऐड किया, अब 102 पे 7 को ऐड किया तो कितना हो गया आपका 109 हो गया भाई। इसके बाद अब यहाँ पे आप देखें तो यूनिट डिजिट के अलावा क्या है भाई 10 है, तो कितने का इंटू होगा, अब यहाँ पे 10 का इंटू होगा, और 10 का इंटू करना आपको भी पता है बहुत आसान है, केवल एक 0 लगा दें तो 109 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 1090। उसके बाद सेम प्रोसेस है 2 7 जा कितना हो जाएगा आपका 14, तो ये हो जाएगा 41901, तो ये हो जाएगा आपका 10914 इनका प्रोडक्ट। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए आगे की क्या है 106 इंटू 108, अब यहाँ पे देखिए तो सीधी सी बात है यूनिट डिजिट के अलावा जो नंबर है वो सेम है, तो चलिए 106 प्लस 8 कितना हो जाएगा
जाएगा आपका 114। उसके बाद अब आप देखें तो 10 का इंटू करना है तो ये 0 लगा दिया, 6 8 जा कितना होता है आपका 48, तो ये कर दिया 8 4 और ये हो जाएगा आपका कितना भाई 8 4, उसके बाद फिर 114, तो ये हो जाएगा आपका 114 4 8 11,448 11,448। अब देखते हैं आगे 109 मल्टीप्लाई बाय 104। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 109 में 4 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका 113, उसके बाद फिर 10 का इंटू कर दिया तो ये 0 लगा दिया और 9 4 जा कितना हो जाएगा आपका 36, तो ये हो जाएगा 113 और 36 11,336। इस क्वेश्चन को देखें तो इस पे आपका 107 मल्टीप्लाई बाय 103। अब यहाँ पे कर दिया 107 प्लस 3 कितना हो जाएगा 110। अब 10 का इंटू करना है तो 0 और लगा दिया और 7 3 जा कितना हो जाएगा आपका 21, तो ये हो जाएगा 110 और फिर 21 और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा ये कि क्या था। यहाँ पे मैंने आपको इतना सारा प्रैक्टिस इसलिए कराया है क्योंकि वैदिक मैथ्स की एक खासियत ये है कि ये समझ में बहुत आसानी से आता है, लेकिन याद रखिएगा उतनी आसानी से इसको भूल भी जाते हैं यदि हम प्रैक्टिस ना करें। यदि आपने एक बार वैदिक मैथ्स की किसी भी ट्रिक को कंटिन्यूसली 30-40 मिनट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद वो आप उसको कभी लाइफ में नहीं भूल सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल मैंने भी ट्राई कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन वीडियो में कराए हैं आप इनको प्रैक्टिस करो, उसके अलावा और क्वेश्चंस को बना के प्रैक्टिस करो। आप यकीन मानो कि आप इस ट्रिक को कभी चाहकर भी नहीं भूल पाओगे और आपको ये बहुत आसान लगेगी। और जब एग्जाम में इनका कैलकुलेशन करने के लिए आएगा तो आप इसको जब चुटकियों में करोगे तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस जो होगा और बूस्ट हो जाएगा और उससे आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करें। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो यूज़फुल है ही साथ में छोटे बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, तो उन छोटे बच्चों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।